एक और हमें यहाँ पर इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब, इससे हमारे तज्जियाकारों की क्या तवक्कुआत हैं? एजाज सैयद साहब। देखिए, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मिस्र, ये ग्रुप अप्रैल 2026 में ही फॉर्म हो गया था। इसका नाम नहीं रखा गया था। और आपको मैं याद करा देता हूँ कि इस्लामाबाद में जब सीज़ फायर हो चुका था तो उसके फौरी बाद इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी इन चारों ममालिक की, और इन चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर आए थे। और इस मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, आपको याद होगा उनका बाजू में फ्रैक्चर आ गया था और उस फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने ट्रैवल किया था चीन में। तो ये R4 इसे अब कहा जा रहा है। और R4 इस सारे क्राइसिस में, जी इस सारे क्राइसिस में R4 जो है ये एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभरा है। ये R4 किसका मुखफ़्फ़फ़ है? ये नए रीजनल 4 जो है ये एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभरा है। और हालिया जो बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने जो R4 ममालिक हैं उनको भी एतमाद में लिया है, क्योंकि वन वे और दी अदर R4 ममालिक के स्टेक्स भी हैं। वैसे तो पूरी दुनिया के स्टेक्स हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के स्टेक को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं नहीं। मिडल ईस्ट में इजिप्ट है, नहीं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप तुर्किया को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान R4 को फॉर्म करने वाला भी है और उसको एम्पावर करने वाला भी है। और ये जो नया रीजनल अलायंस बना है इसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक लीडर के तौर पर उभरा है, बल्कि पाकिस्तान की अहमियत के साथ साथ जो इस खित्ते की कनेक्टिविटी है उसमें भी बात हुई। और इसी हवाले से आज जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने अप्रैल में बात की, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में IRS में बात की कि इसको फर्दर एक्सपेंड करें। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? ये जो एजाज सैयद साहब कह रहे हैं कि एक उभरती हुई ताकत है ये इत्तेहाद, बट क्या आपकी नज़र में ये सिर्फ ईरान अमेरिका जंग स्पेसिफिक है, ये इशू स्पेसिफिक है, या फिर ये जैसे हम देख रहे हैं कि एक मिडिल पावर्स का राइज हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, उसके लिए भी कोई किरदार अदा कर सकेगा? मैडम शेख, हो सकता है कि इसकी सोच पहले से मौजूद हो सकता है कि इस पर पहले से तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हों, लेकिन अमेरिका, ईरान या अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग ने इस चीज़ की अहमियत को मज़ीद उजागर किया। और इस पर बहुत सारे बैकडोर बातचीत हो चुकी है, बहुत सारी बैकडोर राब्ते हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। सिर्फ़ मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ चीज़ें तय करने का कि किन किन ने शामिल होना है, क्या क्या करना है। और इस हवाले से फील्ड मार्शल साहब के 2 बड़े अहम दौरे भी हो चुके हैं जी, तो ये आगे चलकर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ये जो है इसमें 1-2 मुल्क हैं जो अभी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी वजह से बात रुकी हुई है। और ये आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट किरदार मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन 2 चीज़ें जो अभी डिस्कस हुई, एक कि मैं इस बात को मैं हैरान हूँ कि अभी भी कोई चीज़ रह गई है कि जिसमें है कि अरब मुल्कों की पॉलिसी नहीं बदली। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं, पिछले जो कोई 15, 20, 25 दिनों में UAE पर ईरान का एक हमला भी हुआ हो, बताएं। और मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब और ईरान कितने करीब आ चुके हैं। वो तो जंग बंदी है ना, इस वजह से अभी नहीं आ चुके हैं। और नहीं, ये चीज हर मुल्क अब चाह रहा है कि उस पता चल गया इसके बाद कि पहले तो कोई और ईरान ने किसी पे भी हमला नहीं किया, उसके बाद वो छोटी मोटी जो हुई है बहरीन या दीगर उसके ऊपर वो नहीं मैडम शेख, आप नहीं समझते? नहीं, आप बहरीन और मैंने क्या समझना है, रिकॉर्ड सबके सामने है। बहरीन और कुवैत पर कितने हमले हुए हैं, उर्दन पर उसके बाद भी हमले हुए हैं।
लेकिन बाकी मुल्कों पे ईरान ने हाथ पीछे रखा। और दूसरी बात, ये बिल्कुल चीज़ इस मानने को कोई तैयार नहीं है कि अमेरिका के अरब मुल्कों से ताल्लुकात मजबूत होंगे। नहीं नहीं, अमेरिका पर तो इन्हिसार बहुत कम होता जा रहा है और आगे चलकर कम होगा। हाँ, ये मैंने जो पहले भी बात की कि सदर ट्रंप के होते हुए ये चीज़ें हो सकता है सुस्त चलें, लेकिन सदर ट्रंप के बाद ये आप देख लीजिएगा कि किस तरह चीज़ें अमेरिका के हाथ से निकलती हैं। चलें सर, दिल्ली दूरस्त, अभी तो बहुत दूरस्त। मज़हर अब्बास साहब, सर ये जो 4 ममालिक, आपने कहा आपको तुर्की का किरदार नहीं नजर आया सर। इसराइल चुन चुन के, कल नेतन्याहू ने भी नाम लिया अपनी। इनमें कौन कौन से ममालिक हैं? तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब। ईरान क्यों नहीं है? ईरान वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नहीं, वही मैंने का इजहार भी किया उन्होंने। वही मैंने कहा ना कि इस वक्त ईरान क्यों नहीं है उसमें। मतलब सारा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है जिसका मरकजी किरदार ईरान है। सर ये वैसे मेरा ख्याल है एजाज इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं। ये इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही था सारा का सारा मामला। प्लीज़ फील फ्री टू इंटरजेक्ट, फिर हम मज़ आपको कंप्लीट करने का मौका देते हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए, रीजनल कोई भी रीजनल फोर्स इमर्ज होके आए वो अच्छी बात होती है। और जाहिर है देखना ये है कि उस फोर्स का बेसिक मकासद क्या होंगे उसमें, और सिर्फ ये 4 ममालिक की क्यों है। अगर आपने सारी ही गल्फ स्टेट्स मौजूद हैं वो हैं, तो वाई दीज 4 कंट्रीज। ठीक है, इजिप्ट का अपना एक माजी है, टर्की का अपना एक माजी है। पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि इसमें और ममालिक भी शामिल हों उसमें, और एक बड़ी रीजनल फोर्स। बेसिकली रीजनल फोर्स का मतलब किसी से लड़ना नहीं है। बेसिकली रीजनल कोऑपरेशन के लिए अगर हम वो करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मज़हर भाई, ईरान शामिल है इसमें, और एक और मुल्क शामिल होना इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। ईरान शामिल है इस रीजनल, जो जहाँ तक मेरी इतलात है। नहीं, अभी मैंने इसीलिए पहले इससे अपनी बात करने से पहले ही पूछा था कि वो कौन से 4 ममालिक हैं। तो असल चीज़ ये है कि हमें नहीं पता कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, लेकिन डेफिनेटली गल्फ स्टेट्स को करीब आना चाहिए। ईरान और गल्फ स्टेट्स के ताल्लुकात जितने दोनों ये सारे ममालिक जितने करीब आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक फोर्स इमर्ज होके आएगी। अच्छा, ओआईसी भी तो मौजूद है, एक पहले से इस्लामिक फोरम मौजूद है। ये जो 4 अलग हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है? मैं उनके पास चलते हैं। वो तो ओआईसी। जी लीना, देखें पहली चीज तो ये है कि ये कोई नहीं कह रहा कि अमेरिका के साथ जो है खलीजी ममालिक के जो है वो ताल्लुकात खराब होंगे या इस तरह की। बेसिकली तो यहाँ पर ये हो रहा है ना कि जो सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर बेसिस की रीशिफ्टिंग या ये समझा जाए कि हमारी लायबिलिटी बन रहा है अमेरिका। जाहिर बात है सोल सुपर पावर है, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेन टेंशंस तो बिल्कुल हैं, वो रिपोर्ट भी हुई हैं जैसा सौदी अरब यूएस के साथ भी। लेकिन उसका ये तो नहीं कि उनके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। या ट्रंप साहब का बयान था एमबीएस से मुतल्लिक कितना सख्त। नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रेन और टेंशन थी। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट फ्रीडम का मसला है, वो इन्हिसार कर रहा था उन बेसिस के ऊपर। सऊदी अरब ने वो नहीं करने दिया, वो कामयाब ही नहीं हुआ। तो ट्रंप के लिए ऑब्वियसली इट वाज एम्बैरेसिंग। अब मैं जो अलीना बात ये कर रही हूँ कि देखें, ये दूसरी तरफ एक, जिस तरह मैंने कहा कि आप नजरिया जरूरत भी कह सकती हैं, और एक ये समझ है, सोच है कि अगर ये डिप्लोमेटिकली हम चीजें आपस में हल कर लें तो इजराइल, जो कि सबको अब मालूम है कि वो एक सैबोटाज करेगा पीस प्रोसेस। इवन अभी भी आप देख लें कि आयतुल्लाह का जनाजा है और उसके बारे में भी जो है इस तरह की बात हो रही है, और इसीलिए ईरान ने बड़ा सख्त उस पर मौका भी लिया कि कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है, इजराइल पूरे पीस प्रोसेस को सैबोटाज भी कर सकता है। तो ये खलीजी ममालिक को समझ आ गई है। मैंने जैसा पहले भी कहा, 2-3 ममालिक हैं, ठीक है मेमन, आपका वो पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन मेमन हम आगे आ गए, हम 4 ममालिक के इत्तेहाद के ऊपर आ गए। आपका वो एब्सोल्युटली आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। इसी की बात करी जो आप बात करिए ना, वो खलीजी ममालिक करती है। ये 4 ममालिक भी उसी अलायंस, वजह वही है, वजह है कि मिडिल ईस्ट और खलीजी जीसीसी वगैरह ये डिस्टेबलाइज ना हो पूरा रीजन, वेस्ट एशिया, पूरी दुनिया पे उसका इंपैक्ट आता है। आपकी पूरी एनर्जी क्राइसिस हो जाती है, आपकी इकोनॉमी सारी की सारी हिल जाती है। दे डोंट वांट दैट, इसलिए ये अलायंस हो रही है, सिक्योरिटी के पर्पसेस से भी और डिप्लोमेसी के भी पर्पस से। ये 2 मकसद जो है वो करता है। ये खाली ये नहीं है कि कोई फौजें इकट्ठी हो जाएंगी या कोई नेटो टाइप, जिस तरह मुस्लिम नेटो उसको कहा तो जा रहा है, लेकिन ये आप कह लें कि उस तरीके
की शायद ना हो, लेकिन एक डिफरेंट किस्म की अलायंस होगी। एंड आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है उसके अंदर हमें ये चीजें चाहिए कि ये जो मिडिल पावर्स हैं, ये जो सारे इस तरह के मालिक हैं, ये है क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल पावर्स को हर चीज सर्व कर रही है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर। दिस वर्ल्ड ऑर्डर नीड्स टू चेंज। गजा में 2.5 साल से नस्लकुशी चल रही है, किसी ने कोई कुछ कर ही नहीं रहा, वेस्ट रोक ही नहीं पा रहा, वो लेबनान से निकल नहीं रहा इजराइल। आप मुझे बताए ना, इसको चेंज तो होना है, किसी ने तो इसको करना है ना ऑब्वियसली चैलेंज। तो आई थिंक कि ये उस तरह जाता कर सकती हैं। एजाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुख्तसर एजाज। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि देखिए, इब्तिदा में ये जो R4 है, ये क्वाड्रिलेटरल मीटिंग थी जो ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान अमन के बाद इस्लामाबाद में हुई थी, और फिर इसको R4 के नाम से कहा गया। और अब ज़ाहिर है ये एक फॉर्मेशन के अमल से गुजर रहा है। ईरान ने भी ख्वाहिश जाहिर किया कि वो इसका हिस्सा हो, और मालिक भी चाहते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि ये शक्ल क्या इख्तियार करती है एग्जैक्टली जी, और फिर उसका एजेंडा क्या होता है। तो ये बातें अभी देखने वाली